हेलो एवरीवन, आई एम योर होस्ट एंड इन्वेस्टमेंट का दोस्त सुधीर रंजन। वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टानला प्लेटफॉर्म्स के बारे में और यहाँ पे हम लोग शाउट आउट देना चाहेंगे हार्दिक जी को। उन्होंने इस स्टॉक के बारे में रिक्वेस्ट किया था। इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे कि टानला का बिजनेस मॉडल कैसा है, फंडामेंटल्स कैसा है, टेक्निकल्स कैसा है और एंड में आपको अपना ओपिनियन भी बताएंगे कि हम पर्सनली स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहेंगे कि नहीं। इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बता दें, हम बहुत ही डिटेल में स्टॉक्स का एनालिसिस करते हैं और हम जितना आसान भाषा में आपको स्टॉक्स का एनालिसिस करके बताते हैं वो शायद ही आपको और किसी चैनल में देखने को मिले। इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। हमने पहले भी बहुत सारे आईटी स्टॉक्स का एनालिसिस किया है हमारे चैनल में। आप ऊपर आई बटन में क्लिक करके वो वीडियो जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस और पहले देख लेते हैं कि टानला प्लेटफॉर्म्स का बिजनेस मॉडल क्या है। तो जैसा कि हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि टानला प्लेटफॉर्म्स एक क्लाउड कम्युनिकेशंस प्रोवाइडर है जिसके थ्रू बिजनेसेस कम्युनिकेट करते हैं अपने कस्टमर्स से। इनके कस्टमर्स में हम कुछ बहुत ही बड़े कंपनीज देख सकते हैं जैसे कि एयरटेल, एसएफआर, गूगल, फेसबुक, लिंक्डइन, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, सीएमएएस, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस, ट्रू कॉलर एक्सेट्रा। तो टानला के पास बहुत ही बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं। और इसके ऊपर एक बात और भी है कि टानला के जो टॉप 50 कस्टमर्स हैं उनमें से 50% मोर देन 7 ईयर्स टानला के साथ ही है। मतलब इनके क्लाइंट्स इनके सर्विसेज से सेटिस्फाइड हैं। फिनेंशियल ईयर 24 के फर्स्ट हाफ में 195 न्यू कस्टमर्स इनके साथ जुड़े थे। फिनेंशियल ईयर 22 के डेटा के हिसाब से इंडिया से इनका 68% रेवेन्यू आता है और ओवरसीज से 32% रेवेन्यू आता है। करंट प्राइस चल रहा है 970, मार्केट कैप है 13,000 करोड़ के आसपास, प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 23.8, आरओसीई है 38.1%, आरओई है 31.7%, डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.04 और पीईजी रेशियो है 0.27। तो पीईजी रेशियो के हिसाब से कंपनी एक्सट्रीमली अंडर वैल्यूड है। फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग हम बता दें कि अगर किसी कंपनी का पीईजी रेशियो 1 होता है तो हम कंपनी को फेयरली वैल्यूड मानते हैं, बट छोटे और हाई ग्रोथ वाले कंपनीज में पीईजी रेशियो 2 टाइम्स तक कंसिडर किया जाता है। तो दोनों ही बेंचमार्क के हिसाब से ये कंपनी एक्सट्रीमली अंडर वैल्यूड है। डेट कंपनी में ना के बराबर है, आरओई और आरओसी बहुत ही बढ़िया है और प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी काफ़ी रीजनेबल है। अगर हम कंपनी का मीडियन पी देखें वो है 29.2। मतलब ये कंपनी अभी अपने मीडियन पी से नीचे ट्रेड कर रही है। अभी अगर हम स्टॉक में ग्रोथ देखें तो ईपीएस ग्रोथ 3 साल में है 16.1%, 5 साल में 81.2%, सेल्स ग्रोथ 3 साल में है 18.8% और 5 साल में है 31.4%। तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि 5 साल के मुकाबले 3 साल में ग्रोथ कम हुआ है। 5 साल के हिसाब से ग्रोथ काफ़ी बढ़िया है, बट 3 साल के हिसाब से ग्रोथ काफ़ी डाउन आ चुका है। और यहाँ पे अगर हम कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो वो है 17.9%, जो कि उतना बढ़िया नहीं है। आईटी कंपनीज में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो इससे काफ़ी ज़्यादा होता है। तो बाकी आईटी कंपनीज के कंपैरिजन में इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी नीचे है। यहाँ पे एक और बात नोटिस करने लायक है कि कंपनी का ऑल टाइम हाई प्राइस ऑलमोस्ट 2100 है और अभी करंट प्राइस चल रहा है 1000 रुपीज़ के नीचे। मतलब ये स्टॉक अभी अपने ऑल टाइम हाई प्राइस से 50% से भी ज़्यादा नीचे है। यहाँ पे अगर हम कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो हमको ईयर ऑन ईयर में सेल्स में ग्रोथ देखने के लिए मिल सकता है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी ग्रोथ है बट बहुत ही नेग्लिजिबल है। ईयर ऑन ईयर में नेट प्रॉफिट और ईपीएस में भी ग्रोथ देखने के लिए मिल सकता है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर में नेट प्रॉफिट और ईपीएस दोनों ही डाउन हो चुका है। कंपनी के ईयरली रिजल्ट में हम देख सकते हैं कि सेल्स में कंटिन्यूअस ग्रोथ है और उसके साथ कंपनी के नेट प्रॉफिट और ईपीएस में फिनेंशियल ईयर 21 से कंटिन्यूअस ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है। तो ईयरली रिजल्ट के हिसाब से हम कह सकते हैं कि एक सेक्युलर ग्रोथ वाली कंपनी है। अभी अगर हम कंपनी का कंपाउंडेड ग्रोथ देखें तो 10 साल में सेल्स ग्रोथ है 44%, प्रॉफिट ग्रोथ है 50% एंड स्टॉक प्राइस सीएजीआर है 54%। 5 साल में सेल्स ग्रोथ है 31%, प्रॉफिट ग्रोथ है 87% एंड स्टॉक प्राइस सीएजीआर है 68%। 3 साल में सेल्स ग्रोथ है 19%, प्रॉफिट ग्रोथ है 16% एंड स्टॉक प्राइस सीएजीआर है 5%। ट्रेलिंग 12 मंथ्स में सेल्स ग्रोथ है 17%, प्रॉफिट ग्रोथ है 22%
एंड स्टॉक प्राइस CAGR है -5%। तो इस डेटा के हिसाब से स्टॉक प्राइस अपने ग्रोथ से काफ़ी पीछे चल रहा है। खास करके अगर हम 3 साल का और ट्रेलिंग 12 मंथ्स का डेटा देखें तो उसके हिसाब से स्टॉक प्राइस में एटलीस्ट 20 to 25% का जंप देखने के लिए मिल सकता है। यहाँ पे हम कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न में देख सकते हैं कि प्रमोटर्स का स्टेक है 44.16%, एफआईएस का स्टेक है 15.13%, डीआईएस का स्टेक है 0.66% और पब्लिक का स्टेक है 40.04%। तो पब्लिक का शेयर होल्डिंग इस स्टॉक में बहुत ही ज़्यादा है। और यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स देखें तो लास्ट 3 साल में नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स ऑलमोस्ट 4 टाइम्स से भी ज़्यादा हो चुके हैं, जिसका मतलब है कि स्टॉक काफ़ी पॉपुलर हो चुका है, जो कि स्टॉक के लिए अच्छा नहीं है। यहाँ पे अगर हम स्टॉक का टेक्निकल चार्ट देखें तो ना ही डेली टाइम फ्रेम में, ना ही वीकली टाइम फ्रेम में और ना ही मंथली टाइम फ्रेम में हमको कोई भी पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है। अगर इस स्टॉक में आगे जाके कोई भी पैटर्न बनता है तो हम आपको वीडियो बना के ज़रूर बताएंगे, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। यहाँ पे हमको करंटली एक ही फंड हाउस का रिपोर्ट एक्टिव देखने के लिए मिल रहा है, जो है जियोजीत बीएनपी परिवार की तरफ से। इन्होंने स्टॉक का टारगेट दिया है 1046 का, मतलब इनके हिसाब से ये स्टॉक करंट लेवल से 7.8% अपसाइड में जा सकता है। तो हमने डिटेल में देख लिया है कि टानला का बिजनेस मॉडल कैसा है, फंडामेंटल्स कैसा है, टेक्निकल्स कैसा है, और सब कुछ देखने के बाद हम आपको यह बताना चाहेंगे कि ये स्टॉक हमको अट्रैक्टिव लग रहा है। टानला का बिजनेस मॉडल यूनिक है, अच्छा है, और इनके जो क्लाइंट्स है वो भी काफी बड़े बड़े कंपनीज है। कंपनी का फंडामेंटल्स बहुत ही बढ़िया है। इतना बढ़िया फंडामेंटल्स बहुत ही कम देखने के लिए मिलता है। बट इतने बढ़िया फंडामेंटल्स के बावजूद एक नेगेटिव पॉइंट ये हो जाता है कि लास्ट कुछ सालों में हमको ग्रोथ में थोड़ा स्लो डाउन देखने के लिए मिला है। वैसे तो ईयरली रिजल्ट के हिसाब से कंपनी में एक सेक्युलर ग्रोथ मेंटेन्ड है, पर फिर भी ग्रोथ में थोड़ा स्लो डाउन हमको देखने के लिए मिला है। बट फिर भी ओवरऑल हमको ये कंपनी काफी अच्छा लगा है। हम पर्सनली इस स्टॉक में अभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि हमारे हिसाब से अभी मार्केट में कुछ बेहतर स्टॉक्स अवेलेबल है। बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि खराब स्टॉक है। अगर किसी को ये स्टॉक लेना है तो अभी एक बहुत ही अच्छा मौका चल रहा है। हमें लगता है ये स्टॉक को एक्यूमुलेट करने का अभी काफी अच्छा चांस है। अगर कंपनी के रेवेन्यू में एंड प्रॉफिट में हमको आगे जाके थोड़ा बहुत ग्रोथ देखने के लिए मिलता है तो नेक्स्ट 3 से 5 साल में ये कंपनी अच्छा रिटर्न दे सकता है। अगर हम इस स्टॉक में इन्वेस्टेड होते तो इसको बिंदास होल्ड करते, क्योंकि हमारे हिसाब से कंपनी अभी अंडर वैल्यूड है और आगे जाके अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो बॉटम लाइन में हम यही बताना चाहेंगे कि एक अच्छा स्टॉक है और अगर किसी का लेने का मन है तो वो देख सकते हैं। पर आप याद रखिएगा कि आपको हमारा बात मान के कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। आपको अपना रिसर्च, अपना एनालिसिस खुद करना चाहिए और अपना डिसीजन खुद लेना चाहिए। तो आई होप आप लोगों के सामने टानला प्लेटफॉर्म्स का पूरा पिक्चर क्लियर हो गया होगा। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब डेफिनेटली कर लीजिएगा। हम बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियोस बनाते हैं। आपका एक लाइक, एक शेयर हमको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन देता है। और अगर आपका कोई सवाल है या फिर आप चाहते हैं हम किसी पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर या म्यूचुअल फंड के ऊपर वीडियो बनाएं तो हमको कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आई एम योर होस्ट एंड इन्वेस्टमेंट का दोस्त सुधीर रंजन, साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।